अब आप बैठे थे, ताले नहीं खुले, पूरा जो घटना घर में है पूरा। ताले नहीं खोले, वो एक मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरा यह आना का कार्यक्रम था नहीं। मैं लोगों ने बुलाया इसलिए मैं यहाँ पे आया, और चाबी आई, हाँ ज़रूर ये थोड़े समय बाद आई, लेकिन इसलिए मैं यहाँ आया था, ऐसे लोगों से जो जिन लोगों ने बुलाया था। शिक्षण संस्था जो है राजनीति का अखाड़ा बन गया सर। देखिए, ये जो मुद्दा है विद्या प्रचारणी सभा का कुछ महीनों से चल रहा है। कुछ विषय तो कोर्ट में है, और एक विषय है जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कहते हैं, जिससे न तो वित्तीय ऑडिट होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रशासन कार्य है वो नियम के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, उसकी भी जांच होती है। और ये इसका मकसद यही है कि अगर कुछ गलतियां हो रही है उनका सुधार हो, तो इन ऑडिट से इस सुधार का रास्ता पता पड़ता है। तो ये जो ऑडिट है, अभी जो ऑडिटर है उनके परिवार के कोई पर्सनल इशू है, इसलिए वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। वो 10-15 दिन बाद आएंगे, और यह बात हुई है कि 10-15 दिन बाद जैसे वो ऑडिटर आएंगे, वो ऑडिट शुरू होगी, और ऑडिट के जो नतीजे आएंगे उस हिसाब से जो सुधार की ज़रूरत है, जो आप साफ देख रहे हैं कि सुधार की तो ज़रूरत है, तो उस हिसाब से सुधार भी किए जाएंगे, और इलेक्शन भी उसके बाद भी हो ही जाएंगे। तो विषय यही है, और इसीलिए ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि उनको सुधार चाहिए, और ऑडिट जल्दी हो, यही मकसद है। 1.5 महीने हो गए सर, जेडो कमेटी बाहर बैठी हुई है, उनको जो है अंदर अभी तक कक्ष नहीं दिया गया है। जो आप कह रहे हैं कि ये वो, क्योंकि कुछ पक्ष जो है वो लोग कोर्ट चले गए, और जो कोर्ट का आदेश भी था वो, क्योंकि एज ए लीगल प्रोसेस वो मेन मुद्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ था और वो हाई कोर्ट में चले गए, तो वो मुद्दा ही अलग था। एडॉक कमेटी का मुद्दा ही नहीं था, और वो हाई कोर्ट ने भी एडॉक कमेटी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो जैसे अभी जो 15 दिन की बात है, जैसे डे टू डे मैनेजमेंट की बात तो होती है, वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और जो ऑडिट के हिसाब से जो नतीजा निकलेगा उसके बाद में हम कल भी आप बता कार्रवाई। रहे थे, आज आप बता रहे थे मध्यस्थता निकल पाएगी। कल मैं आया था, और कल मोहम्मद सिंह जी थे यहाँ पे। आज सुबह जो पूरा महेंद्र सिंह जी समोर आए थे, वो कल इधर बात हुई थी, और कल शाम को भी बात हुई थी, और वो सुबह भी आए थे। तो यही रास्ता है कि आप ऑडिट करवाएं। ऑडिट तो क्या, ऑडिट करना है, और ये ऑडिट करेगा, और ये ऑडिट ही रास्ता है। नहीं तो अगर जैसे इतने शिकायतें हैं, जो काफ़ी दशकों से शिकायत आती जा रही है, अगर आप हर शिकायत को अलग अलग से देखेंगे तो फिर ये, या तो आप फिर इतने केस हो जाएंगे, इतने कंप्लेंट्स हो जाएंगे, तो फिर सुधार ही नहीं हो पाएगा। तो ये ऑडिट ही है एक सबसे सरल और सबसे जल्दी तरीका सुधार के लिए। क्या लगता है प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा क्या? प्रशासन तो मेरे, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने एक आदेश निकाला था कलेक्टर साहब ने, फिर अगले दिन उन्होंने कुछ और निकाला, तो फिर उनके लिए बारे में ज़्यादा नहीं कहे, वही बेटर होगा। सर मेंबरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इलेक्शन तो मेंबरशिप पे है, मेंबरशिप ही आज डिस्प्यूट के अंदर के वही तो बात थी ओरिजिनली, कि जहाँ लगभग मोटे तौर राउंड फिगर में करीब 250 मेंबर जो है रिकॉर्ड पे शायद हैं, और उनमें से 54 के ऊपर कुछ कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है कि उनको सही या गलत बनाया है। तो आप खुद देख सकते हैं, 250 में से 54 के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। सर एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि 250 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, कई जैसे सरनेम है देवड़ा वगैरह वो नहीं आए अभी तक, तो 250 ये जो ऑडिट का मकसद है कि ये भी एक विषय है, जो ऑडिट जांच होगी कि मेंबरशिप कैसे बने हैं, और मेंबरशिप के क्या क्राइटेरिया है, और आगे भी अगर हमें कुछ क्राइटेरिया लगाने के इस हिसाब से इस क्वालिफिकेशन के लोग मेंबर बने, ताकि विद्या प्रचारणी सभा का स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा उठे, तो ये सब निर्णय ऑडिट के बाद ही होंगे। और जो विद्या प्रचारणी सभा में जो लोग हैं वही निर्णय करेंगे कि इसको किस तरह से सुधार किया जाए। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर के बहुत ज़्यादा मामला है कि जो पैसा डोनेशन में लिया गया उसके ऊपर कोई भी बात नहीं। देखिए, ये सब ऑडिट की बात है, तो मैं आज के दिन इस समय में भले फाइनेंशियल बात हो, जो 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 कंप्लेंट्स मेरे पास आए हैं उसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन जो फाइंडिंग है कि उन्होंने ये किया है कि वो किया है, वो तो ऑडिट का नतीजा ही बताएगा। कल आप बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं, आगे निरंतर आप बता देते रहेंगे कि आगे अब जब ये ऑडिट शुरू होगी तब मैं ऑडिटर के साथ तो आऊँगा।